हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार स्टेट बोर्ड की 5वीं कक्षा के हिंदी की पाठ्यपुस्तक का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है मयान का रंग। यह एक कहानी है जिसे कि संदीप गुप्ता ने लिखा है। आज का पाठ मयान का रंग एक कहानी है। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है। दो राजा थे, खरग सिंह और करक सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। बात बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी, लेकिन दोनों ही राजाओं को दुश्मनी का कारण नहीं पता था। बस दुश्मनी ही थी, इसलिए निभाना जरूरी था। दोनों राजाओं को सेना और उनके मंत्री इनके बिना वजह के इन झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन करक सिंह और खरग सिंह के महामंत्री आपस में मिले। उन्होंने दोनों राजाओं के झगड़ों को खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। दोनों राज्यों की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजा को आपस में वही मिलने के लिए तैयार कर लिया। जिस दिन दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था, उस दिन सुबह ही उस पेड़ की एक डाल पर दोनों राज्यों के मंत्रियों ने एक कीमती मयान लटका दिया। मयान जो तलवार रखने की एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं। निश्चित समय पर करक सिंह और खरग सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। एक पेड़ के इस तरफ अपनी सीमा में था, तो दूसरी पेड़ के उस तरफ अपनी सीमा में। दोनों पेड़ के करीब पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर उनकी नज़र पेड़ पर लटकी मयान पर पड़ी। खरग सिंह ने मयान को देखकर कहा, वाह, कितना बढ़िया मयान है। लाल रंग के इस मयान में जड़े रत्न इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। करक सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खरग सिंह? मयान बहुत बहुमूल्य जरूर है, पर यह तो सफ़ेद रंग का है और इस पर मोती जड़े हैं। खरग सिंह को गुस्सा आ गया। बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह मयान लाल रंग का है और इस पर रत्न जड़े हैं। अब करक सिंह को भी गुस्सा आ गया। वे भी तेज स्वर में बोले, लगता है तुम अंधे हो गए हो और फिर दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते हो। मैं कह रहा हूँ कि मयान सफ़ेद है और इस पर मोती जड़े हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने लड़ने के लिए ही मुझे बुलाया है। इतना कहकर खरग सिंह ने तलवार निकाल ली। करक सिंह भी कहाँ पीछे पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों ने अपनी तलवारें हवा में लहराई और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहां छिपे दोनों राज्यों के मंत्री सामने आ गए। वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले एक पहलू पर विचार कर लेने से ही वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेने में ही समझदारी है। क्या मतलब? दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछा। आप दोनों इस मयान के कारण लड़ने पर उतारू हैं, लेकिन यदि आप दोनों इस मयान को दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। असल में आप दोनों सही बोल रहे हैं। यह मयान एक तरफ से लाल है और दूसरी तरफ से सफ़ेद। महामंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा। क्या दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए। जी हाँ, मंत्रियों ने उत्तर दिया। महाराज, लड़ाई अक्सर गलतफहमी के कारण होती है। यदि आप दोनों इस मयान की जांच परख कर लेते तो यह नौबत ही नहीं आती। अब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने महामंत्रियों की बात समझ में आ गई थी। अब उन दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्हें अपने महामंत्रियों की बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि वे भविष्य में कभी भी नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार मंत्रियों की सूझबूझ से दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गई। तो कहानी बहुत ही मज़ेदार था जो हमने पढ़ा अभी। इसके शब्दार्थ हैं। पुश्तैनी का अर्थ होता है पीढ़ियों से संबंधित, अभिवादन करना, श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना या प्रणाम करना। नौबत मतलब परिस्थिति।
आगे रंगों की दुनिया से है कहाँ मयान का रंग कहानी की कौन सी घटना आपको पसंद आई, उसका चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। ये आपको खुद स्वयं करना पड़ेगा। आगे राजा से जुड़े कुछ शब्द वर्ग पहेली में छिपे हैं, जैसे राज, न्याय, उन्हें खोज कर लिखिए। आप इन्हें खोज कर लिख सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे है राज, महल, सिंहासन। इस तरह से शब्द आप ढूंढ के खुद से अपने नोटबुक पर बना लीजिएगा। तो ये था हमारा हिंदी का आज का 5वां पाठ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।